दोस्तों, पाकिस्तान एक एक बूंद पानी के लिए रोने वाला है, क्योंकि फाइनली हमारे हिंदुस्तान में, या मैं कहूँ प्रधानमंत्री मोदी रावी नदी पहुंच चुके हैं वहां दरवाजा बंद करने के लिए। और उन्होंने कहा है कि इस बार पाकिस्तान को एक एक बूंद के लिए तरसाने वाले हैं, एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान हमारे पास रोता और गिड़गिड़ाता हुआ आने वाला है। क्योंकि हम सब इस बात से वाकिफ है कि पाकिस्तान आए दिन हिंदुस्तान के खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र रचता रहता है, कोई न कोई ऐसी हरकतें करता ही रहता है। अब इस समय पे रावी नदी पे पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और उन्होंने वहां का दरवाजा बंद करने का निश्चित कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं इसके खिलाफ एक क्या प्रोजेक्ट होने जा रहा है और ये पानी जो बंद किया जा रहा है आखिर उसका पानी का यूटिलाइज कहाँ होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं जया शुक्ला आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि यहाँ पर रावी नदी का गेट बंद करने का यहाँ दृढ़ निश्चय कर लिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। हम सब इस बात से वाकिफ है कि अप्रैल 2025 में यहाँ पहलगाम अटैक होता है, तभी से जब ऑपरेशन सिंदूर होता है हिंदुस्तान में कहा गया कि अब जो है पानी नहीं जाएगा पाकिस्तान। जो हमारा 1960 जो इंडस वाटर ट्रीटी है, यानी कि जो सिंधु जल समझौता है, उसमें साफ ये था कि 6 नदियों की बात की गई, जिसमें 3 नदी का पानी हिंदुस्तान जाएगा और 3 नदी का पानी पाकिस्तान जाएगा। यही नहीं, 3 नदी जो उसमें है उसमें एक रावी नदी आती है। रावी नदी का जो एक्सेस वाटर है वो भी पाकिस्तान में जाता है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान अपने कृषि, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, इन सभी चीजों के लिए करता है। अब यहाँ साफ कहा गया कि पाकिस्तान पे एक्सेस वाटर का एक एक बूंद हम नहीं जाने देंगे। वहां जब तक पाकिस्तान गिड़गिड़ा नहीं लेता और अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, हम एक बूंद वहां नहीं देने वाले हैं। अब इसीलिए एक नया बांध भी बनाया जा रहा है। आप ये प्रॉपर मैप देख सकते हो, ये जो रेड मार्क आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो है जल नाकाबंदी कर दी गई है। यहाँ एक नया डैम बनाया जा रहा है जो कि कठोर साबा पे हो, साबा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जो क्षेत्र है, वहां पर बनने जा रहा है, उसके बीच में बनने जा रहा है। अब यहीं से जो प्रॉपर पानी है ये निकलता था यहाँ पाकिस्तान की ओर, इस पानी को मोड़ा जाएगा कहाँ? जम्मू कश्मीर की ओर। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि जब पहलगाम अटैक होता है अप्रैल 2025 में, जहां ऑपरेशन सिंदूर होता है, तभी समझौते को, यानी कि जो हमारा ये सिंधु जल समझौता था, इसको स्थगित करने की बात कर दी गई थी हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट द्वारा। साफ कहा गया कि पाकिस्तान को हम जरा सा भी पानी नहीं देंगे। जो हमारा ये समझौता था 1960 का, इसको हम स्थगित करते हैं, इसको हम रद्द करते हैं। और यही नहीं, ये जो प्रॉपर ये शाहपुर कंडी बैराज का पूर्ण होना रावी नदी के पानी पर भारत के विशेष अधिकारों को सुनिश्चित करता है। और जो 1150 क्यूसेक जो है, यानी कि जो इतना अतिरिक्त जो एक्सेस वाटर है जो अभी पाकिस्तान में जा रहा था, उसका इस्तेमाल हम कहाँ, उसका जो पूरा रुख मोड़ने वाले हैं वो जम्मू कश्मीर की ओर मोड़ेंगे, वो भी कठोर सामा है। यहाँ पे एक डैम बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है पाकिस्तान यहाँ पे गंभीर संकट में आने वाला है। पाकिस्तान तिल पानी के लिए तरसने वाला है, पाकिस्तान यहाँ रोने वाला है। पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान के पास गिड़गिड़ाता आएगा कि भाई हमें एक बाल्टी पानी दे दो। लेकिन पाकिस्तान ने जैसे हमारे यहाँ सैनिकों को जिस प्रकार से उसने किया, जिस प्रकार से वो अटैक कराता है, आतंकवादी हमले कराता है, वो यही डिजर्व करता है। पाकिस्तान इसी के लायक है कि उसको पानी तक ना दिया जाए। अब ये जो पूरी प्रोजेक्ट है वो आज का नहीं है, प्रोजेक्ट बहुत समय से, इसको पूरे 4 डिकेड हो गए, इसको 2022 से ही चल रहा है, लेकिन अभी इसमें कार्य समाप्त नहीं था। इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान जो रावी का प्रवाह है, यानी जो रावी नदी का जो वाटर फ्लो है, जो वहां एक्सेस वाटर जा रहा था, उसमें प्रॉपर जो है विराम लगा दिया गया है, पूरा वहां पे स्टॉप लगा दिया गया कि अब प्रॉपर जो रावी नदी है उसका एक बूंद भी हम पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। उसका इस्तेमाल अब जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। यहाँ प्रॉपर कहा है कि यहाँ सरप्लस वाटर पूरी तरह रोक दिया जाएगा। ये खासकर ये सारा काम जो है गर्मियों में किया जा रहा है, क्योंकि गर्मियों में ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो साफ कहा गया कि अब इसके भारत का विशेषाधिकार रहने वाला है, इस पे पूरा का पूरा राइट है। एक्सक्लूसिव राइट किसका है? वो इंडिया का है, रावी नदी पे। तो यहाँ साफ कहा कि अगर नदी से सिंचाई के लिए क्या हो जाएगा, ये जो पाकिस्तान है अब जो है पूरा जैसे कि सिंचाई के लिए जिसके यूज करा था वो नहीं कर पाएगा। और ये एक प्रोजेक्ट की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पे हाइडल प्रोजेक्ट था, इसमें भी यहाँ चेनाब रिवर है, यहाँ पर भी सेम चीजें हो रही है। यहाँ भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट से बांध बनाए जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बांध बनाए जा रहे हैं जिससे कि हम पाकिस्तान का पानी रोक सके। जैसे आप ये प्रॉपर देख सकते हो कि यहाँ और से जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, मैं बताती हूँ आपको, जैसे तुलबुल प्रोजेक्ट है, उरी है, इस पे किशनिंगना है, चुटक है,
दुमखर है, निमो है, इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिया इस पे काम कर रहा है। और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको 40 साल लगा है टेंडर पास होने में, और फाइनली वो टेंडर पास हुआ है। और अब साफ कहा गया है कि भाई यहाँ पे क्या है कि इसको जो है, जो वाटर फ्लो हो रहा था, जो एक्सेस वाटर था जो पाकिस्तान जा रहा था, वो नहीं जाने वाला। ठीक है, जब पहलगाम अटैक होता है, ऑपरेशन सिंदूर होता है, और तभी कह दिया गया था कि हम पानी रोकने वाले हैं। और मैं बता दूं, ये जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी है, यानी कि 1960 में जो हमारा ये समझौता हुआ था, उसको रोकने की बात की गई कि ये कहा जो 23 अप्रैल पहलगाम में होता है अटैक, जो पहलगाम पाकिस्तान करता है अटैक, उसके बाद जिसमें हमारे करीबन कितने 26 लोगों की मृत्यु हो गई, इसमें भारत की प्रतिक्रिया यही रही कि वो औपचारिक रूप से सिंधु जल समझौते को सीधा स्थगित करने वाला है। और नया सिद्धांत ये रहेगा कि ये आतंकवाद एक साथ, जल समझौता और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता। हिंदुस्तान ने साफ कहा कि जिस नदी में जल बहता है उस नदी से आप रक्त नहीं बहा सकते। अब यही नहीं, यहाँ पे साफ कहा गया कि 1960 के बाद यह पहली बार जब भारत ने जल संशोधन को सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खतरे से बात की है। अब यही नहीं, एक और जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा शाहपुर कंडी बैराज परियोजना है, ये भी प्रॉपर हो रहा है, जो कि 55.5 मीटर की ऊंचाई पे है। और ये करीबन आपका हाइडल चैनल की हम बात करते हैं 7.7 किलोमीटर लंबी है। कुल लागत इसमें लग रही है 3394.49 करोड़, यानी कि 3394.49 करोड़ हमारा यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है, इसी में वित्त पोषण की बात करते हैं, किस किस ने इन्वेस्ट किया है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें 80% इन्वेस्ट करा है, और यहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें 20% जो है इन्वेस्ट करा है। कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिले भी रहा है, क्योंकि ये जो है 1979 में परिकल्पित की गई थी, लेकिन 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत इसे प्राथमिकता पर पूरा किया गया है। जल्दी से इस पर क्या किया गया, पूरा किया गया था। ठीक है, सेम चीज़ अगर मैं बात करूँ कि अब जो है, जो मतलब मेन मुद्दा ये था कि जो पाकिस्तान में जो एक्सेस वाटर जा रहा था, जिसको रोका जा रहा है, जिसके लिए एक नया बांध बनाया जा रहा है, वो यहाँ पे बनाया जा रहा है। कठुआ और सांबा आप देख सकते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर उस बांध को जो है बनाया जा रहा है। इससे क्या होगा कि जो पाकिस्तान का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान साइड हो रहा था, अब वही डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर में होगा। जिससे जम्मू कश्मीर में ये वाला जो हिस्सा है, जहाँ बंजर था, जहाँ पानी नहीं था, जहाँ सूखा पड़ा था, वहाँ पे हरियाली होगी, ग्रीनरी हो जाएगी। तो सेम जो साफ मुद्दा है वो यही है, उद्देश्य यही है कि हमें जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में जो है ग्रीनरी लानी है, जिसके लिए वो पूरे पानी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ करने वाले हैं, जिसकी क्षमता रहने वाली है सिंचाई की 32,173 हेक्टेयर रहेगी। लेकिन इसका कहीं ना कहीं पंजाब में भी पानी जाएगा, जिसमें 5,000 हेक्टेयर तक दिया जाएगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी कहा गया कि इसका ऊर्जा लाभ जो है जम्मू कश्मीर को 20% तक दिया जाएगा, यानी सेव 20% उनके लिए फिक्स्ड किया जाएगा। अब जब ये बांध बन जाएगा, जब ये पानी रोक दिया जा रहा है, तो इससे पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान होगा। सबसे पहली बात ये कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 दिन का पानी रह जाएगा, लेकिन बाकी दिन वो क्या करेगा, पाकिस्तान 30 दिन के बाद तिल पानी के लिए मोहताज हो जाएगा, एक एक बूंद के लिए तरसेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन हिंदुस्तान उसको पानी नहीं देगा, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ उसने जिस प्रकार की चीजें करता रहता है, जिस प्रकार के षड्यंत्र रचता रहता है, हिंदुस्तान इस बार पीछे नहीं हटने वाला है। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के पास जीडीपी कंपोजिशन की, तो देखो ये जो पानी यूज कर रहा है वो एग्रीकल्चर, कृषि, वस्त्र में कर रहा है, सर्विसेज में करता है, इंडस्ट्रीज में करता है, ये सारा कमिटमेंट में करता है, इकोनॉमी में करता है, एनवायरमेंट, इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रीज में करता है, यानी कि ये कपास यानी खेती में कर रहा है सबसे ज्यादा यूज, या मैं कहूँ प्रॉपर अपनी इकोनॉमी को भी ये इसी से चला रहा है। कि जाहिर सी बात है, जब इसका खेती नहीं होगी या फिर जब ये क्या एग्रीकल्चर नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, कृषि होगी नहीं, फिर कोई चीज़ जो है ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएगी, या मैं कहूँ ज़्यादा उसको बन नहीं पाएगा, तो क्या हो जाएगा, उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी और ये कर नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे गरीबी ज़्यादा, और कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी बिकेगी। तो सीधा जो इसका प्रहार पड़ रहा है, ये प्रभाव पड़ रहा है, वो इसकी अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है, सीधा इसकी इकोनॉमी पे पड़ने वाला है। तो जो बहुत बड़ा इसके लिए पाकिस्तान के लिए खतरा है। वैसे भी पाकिस्तान अभी भी जो है आए दिन किसी न किसी देश में चला जाता है कि भैया हमको उधार दे दो, हमको कर्जा दे दो, और सोचो इसकी अर्थव्यवस्था पे इस प्रकार प्रभाव पड़ेगा हमारे पानी रोकने से, तो पाकिस्तान का तो मतलब समझिए यहाँ पे दी एंड तो कन्फर्म है। ठीक है, इसी के साथ जो है प्रभाव गेहूं है, चावल है, कपास है, इसका जीडीपी जो कि 25% है, उसका जो है विनाशकारी होने वाला है, यानी कि आर्थिक झटका यहाँ पे सीधा पाकिस्तान को लगेगा। यही लाहौर पर भी संकट होगा इसका,
ब्लैकआउट हो जाएगा, या पूरा जल विद्युत उत्पादन प्रभावित होगा, सामाजिक प्रभाव होगा। कठोर संदेश यही है कि भाई पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, जिसकी वजह से सारे के सारे हमारे पाकिस्तान या तो सुधर जाए अपनी हरकतों से, या फिर वो तिल पाने के लिए अब उसको मरना ही पड़ेगा। ठीक है, यही भविष्य की बहुत सारी योजनाएं और हैं, ऐसे हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, जैसे कीरू है, सावलकोट है, रातले है, पाकल दुल है, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स अब हिंदुस्तान करने वाला है। ठीक है, अब हिंदुस्तान का साफ कहना है कि भैया रक्त और जल एक साथ नहीं बह सकते, यानी कि या तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए, या तो पाकिस्तान क्या गया भैया एक एक बूंद के लिए भैया तुम तरसते ही रहो, क्योंकि तुम इसी लायक हो, तुम हो ही नहीं इस लायक कि तुमको पानी दिया जाए, तुम पे किसी प्रकार का एहसान किया जाए, क्योंकि आप तो वही है जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद करे। तो आपको क्या लगता है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।